नमो 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 वज्रयान नमो 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 लोये सौव साहुनम येसो पंच नमोकारो येसो पंच नमोकारो सोव पावपनासनो मंगलानं च सोवेसिं पढ़मवै मंगलं मंगलानं च सोवेसिं पढ़मवै नमो चोविसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगंधं भावयनं सच्चं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयायं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवारणमग्गं अवितहमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य श्री उत्तरायण सुयदेवस्य अर्हणाय उवठियोमि
पूज्यमे अर्हणा बोहिमयं सिद्धिमयं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनकी भक्ति, उनके द्वारा प्रदत्त निर्वाण कल्याणक देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वंदमानं शरणं भवजामि पूज्य सुनं सवणमानाय आगारिणो यामरतीत्याय सेकेने गन्धयधमम् अनेलिसंसाउसमीखयाये कंचनानं कदंसनं से शीलं कहनाय सुयस जानासिनं भिक्खुजहातयेन स्वयंभो जहानिसं खेयनयसे कुशले मयसी अनंदनानि आनंद जसंसिनो चकुपहेठियस जानाय धम्मं जदिं जब ऊढमाहेयं दिर्यं दिशासु तस्साय जेतावर सेनिचनिचे समीकवने दिवे वधमं समियं उदावो शेषवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमं अनोत्तरे संवजगन्सिविजं गन्धादिते अभये अनाओ से भूयिपन् हनिये आचारी ओ अंदरे धीरे अनंत अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनेन्देवतमम् अनोत्तरं धम्मविनं जिनानं नेयामुनिकासव इंदेवदेवान् महानुभावे सहसनेयादिविनं विसे सेपनया खयसाय रेवा मभोदयेवा विअनन्त अनाइलेवा कसाई भिक्खु सकेव देवाई वै जोयेमं सेवीर्येण वरिवो नवि सुदंसनेवा नगसो वसेने सुरालये वासिम
मुदागरे वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसान उजोयनान तिकंडगे पंडगवे जयन से जोयने नव नवई सहसे उन्दोसितो ये सहसमे पुठे नभे चिठई भूमि वटिये जम सूर्यानु परिवर्तयन सेमवन बहुनंदनय जंजेर देवे दयति मयिन से पवये सदमः मगाजे वीरायै कंजनमत आनोत्तरे गिरिसुयवदुगे गिरिवरे से जलिए व भूमि मय्ये मजमीठिये नगे पैनायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उसभूरिवने मनोरमे जोययत् सुदर्शन से वजसो गिरिश भवोच्चैमन्दो ये तो वमे समननाय पुते जाई जसोदंसननानसीले गिरिवरे वानि सहाययन रूये वसेठे वलयायतानं तो वमे जगभूयि बने मुने नमजे दमदाउमन अनोत्तरं धममुयिरये अनोत्तरं जानवरं झियाये सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुख अनोत्तर गमरमये आसे सकम सविसोये सिद्धि गई साई मणंदवते नाने नसीले नयदंसनेन रूखे सुनाए जह सामने जनसे व्रदेवे दयति सुवर्णावने सुवर्णन्दनमाउस नाने नसीले नय भूयिपन धनिया वसदाननोत्तरे ओ चंदोवतार महानुभावे गंधे सुवाचंदनमाउस एवं मुनिना परिणमाओ जहाँ स्वयंभूदयीनस् नागेशवाधरणेन्दमाउ सेठे खोदये
रसवे जयन्ते तव वाहने मुनिवे जयन् हते सोये रावण माउनाये शिवो मियाणं सलिलान गंगा पक्के सवागरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय बुदे जोए सुनाए पूपे सुवाज अरविंदमाऊ कत्तीन सेठ जदंदव के इसीन सेठे तहव दमाने दानान सेठं अभय पयान सच्चे सुवानवजवयन् तवे सुवावो तमवं बचेरं लोगो तमे समणनाय तीन सेठा लवसतमावा सभा सुअमाव सभान सेठ निवान सेठ जसंवधमाननाय पुत्तामरमतिनानि पूढो अमेधोनय विगय न सनिं को वैयासुपने तरिवों समुदं च महाभवो अभयंकरे वीरे अनंद जगो कोहम जमानं जतहेव मायं लोभं च भूतं अजत दोषा यानिवन् अरहा महेशी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानवायं अन्नानियानं वडियत् शेषवायं इति वेयिता उवटिये संजमदेयरायं सेवारियायेन्दिसराय बद्धं उवहानवं दुःखखयटयाये लोगं वेदित् अरं वरं च सवं बभुवार्यसंववारं शोचाय धम्मं अरन्दवासियं समायमण्डवदो वसुदं तं सन्दहानाय जनानां इंदेव देव इव आगमे सन्धे इंदेव देवा इव आगमे सन्धे वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि
नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय अठकमाये वोचामि अनुपूविं जह कमां जहि बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्त नानासवरणिजं दंसनावरणं तावेयनिजं तामोहम् नामकमं च गोयं च अन्तरायं त एवमेवायं कमायं अठेवो समसवो नानावरणं पञ्चवीयं सूयमाभिनिवोयं ओहिनाणं जतायं मननाणं निदात एव पयला निदा निदा पयला पयलाय तत्तो यति न गिन्दिवो पंचमा होयिन चक्कुम चक्कु ईस दंसने केवलयावरणे एवं तु नवविगं नायवं दंसनावर वेणियं वियदुवियं सायं असायं व्याय्यं सायस्तवुबौभेया इमेव सायस्तमि मोहनिजं वियदुवियं दंसने चरणे तः दंसनं तिवियं उत्तं चरणे दुवियं भवे समत्तं चैवमेच्छतं सम्मामिच्छत्तमेव ये यावति निवयडिवो मोहनिजसदंसने चरितमोहनं कम्मं कसाय मोहनिजं च नो कसायं तहेवय सोलसवियभेयेन कम्मं तु कसायजं सत्तवियं नवविहं वा कम्मं च नो कसायजं नेरियतिरिकावं मनुष्यावं तहेवय देवावुयं चौतं तो आहुकमं चौवियं नामकमं दोदुवियं सुवमसुहं चाह्यं सुवसवुबौभेया येमेव असुहस्सवि गोयमं कम्मं दुवियं उच्चं नियं चाह्यं उच्चमट्टवियं होयि एवं नियं व्याह्यं दाने लाभेय भोगेय वो भोगे विनियतः पंचवियमन्तरायं समासेन व्याह्यं एयावो मूलपयडिवो उत्तरावो याह्या पयसङ्गं खेतकालेय भावं च उत्तरं सौवेशिं देवकमानं पयसङ्गमनन्तगं गण्ठियसत्तायेयम् अन्तो सिद्धानमाह्यं सवजीवानकमं सौवेषु विपयेषु सौवं सौवेन बद्धगम् उदयी सरिजनामानं दिशै कोडि कोडिवो उकुसियाठी होई अंतो मुहूर्तं जहन्या अवरणि जान दुन्नम्बि वेयनि जेतहे वय अंतराये यकं मम्मी ठेये सावियाई उदयी सरिजनामानं सत्तरिं कोडि कोडिवो मोहनि जसौ कोसा अंतो मुहूर्तं जहन्
तेति सदा गुरो मा उको से नवियाहिया ठी उकमस अंतो मुहूर्तम जन्नि उदहि सरिजनामानं विषयी कोटि कोटि वो नाम गोत्तानमुकोसा अंत मुहूर्तम जन्नि सिद्धानंद भागोया अनुभागा भवन्ति वो सवेषु विमये संगम सवजीवेषु विजयम्। खवनेय जये भूतं हाये सिंहकमानं अनुभागा वियानिया ये सिंह। आज है आराधना एक ऐसे तत्व की जिसको लेकर के बहुत गलतफहमियां है। दो प्रकार की आपकी शक्तियां होती जीव के पास। एक शक्ति होती है जिसको आगम में कहा गया अभोग शक्ति और दूसरी अनाभोग शक्ति। अभोग शक्ति का मीनिंग होता है जिसकी अनुभूति हम करते हैं। दूसरी शक्ति है जो वर्किंग में तो है लेकिन जिसका बोध हमको नहीं होता, उसको कहते अनाभोग शक्ति। अभोग शक्ति पर कंट्रोल हो जाए तो अनाभोग शक्ति पर कंट्रोल हो जाता है, जिसको फ्राइड ने कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कहा, उसको परमात्मा अनकॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को अनाभोग शक्ति कहते हैं। इस अनाभोग शक्ति के कारण से अपने भविष्य का लेख लिखा जाता है, जिसको हम कर्मबंध कहते हैं। बंध शब्द को छोड़कर के एक दूसरा शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। कर्म का निर्माण करते हैं। कैसे कर्मों का निर्माण करना ये अनाभोग शक्ति तय करती है, लेकिन उसको जो सूचना जाती है वो आभोग शक्ति से जाती है। ये जो कर्म का फल है, ऐसी धारणा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के फल उसी व्यक्ति को मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन ये धारणा सत्य नहीं है। जैसे फल तो पेड़ को लगते हैं, फल कोई आपको नहीं लगेंगे, फल तो पेड़ को ही लगेंगे, लेकिन पेड़ को लगे हुए फल पेड़ नहीं खाएगा, बाकी सब खाएंगे। जैसे कांटे बबुल को लगते हैं, लेकिन कांटे बबुल को नहीं चुभते। वो कांटे चुभेंगे तो दूसरों को भी चुभेंगे। तो कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है, इसका मीनिंग केवल इतना है कि कर्म का फल उसके पेड़ को लगता है। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म भगवान महावीर का है, लेकिन उस कर्म के फल पूरे जगत को मिल रहे हैं। कर्म उनका है, कर्म उन्होंने बांधा है, कर्म उनके ही पेड़ को लगा है, लेकिन फल सारे हम चख रहे हैं। एक गोडसे ने कर्म किया और उस कर्म की सजा कई ब्राह्मणों को भुगतनी पड़ी। पूरे देश को महात्मा गांधी को खोने के रूप में भुगतनी पड़ी। गोडसे को तो सजा हुई, लेकिन परिणाम केवल गोडसे तक नहीं रहे, परिणाम पूरे विश्व में आए।
ये जो कर्म का दूसरा जो स्वरूप है, इस स्वरूप को भी समझने के लिए ये 2 अध्याय एक साथ चलेंगे आपके साथ। एक एक कर्म का और दूसरा है लेशा का। लेशा कहते हैं कि कर्म का जो परिणाम है, जैसे सूरज है लेकिन सूरज का प्रकाश यहां पहुंच रहा है। यदि सूरज का प्रकाश सूरज तक ही रह जाए तो कैसा लगेगा? वैसे कर्म सूरज का जो प्रकाश पहुंचता है उसको कहते हैं लेशा। और ये लेशा है निरंतर चलती रहती है। इस लेशा के कारण से सूरज बनता भी है और सूरज से लेशा आती भी है। 2 तरफा इन लेशाओं का काम चलता है। इस लेशा का और इस कर्म का गणित यदि आपने समझ लिया तो एक जो तीसरी गलत धारणा है आपकी कि हम दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस धारणा से मुक्त हो जाओगे। डॉक्टर किसी बीमार की बीमारी लेता नहीं है और अपना स्वास्थ्य उसको देता नहीं है, लेकिन डॉक्टर बीमार का इलाज करता है। और इलाज करने के लिए ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर उस बीमार की बीमारी परचेस कर ले, टेक ओवर कर ले, जरूरी नहीं। तो लेशा ये डॉक्टर है। लेशा का काम है, डॉक्टरी का काम है, लेशा का काम है, गुंडे का काम है। दोनों लेशा है। एक लेशा गुंडे जैसा काम करती है और एक लेशा डॉक्टर जैसा काम करती है। और ये डॉक्टर और गुंडे अब जानते हो दोनों ही किस प्रकार का उत्पात मचाते हैं और किस प्रकार का उपकार करते हैं। तो वो जो लेशा का गणित है, हम लेशा से अपना भी भाग्य बना सकते हैं, हम लेशा से दूसरे का भी भाग्य। वाक्य पूरा करोगे? बोलो। हम दूसरे का भाग्य बना भी सकते हैं, दूसरे का भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं, दूसरे का भाग्य सुधार भी सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति आपका भाग्य बना भी सकता है, आपका भाग्य बिगाड़ भी सकता है, आपका भाग्य सुधार भी सकता है। ये जो जैन धर्म की, जैन दर्शन की अनूठी बात है। और इसको बहुत विस्तार से अगमों में कहा गया है कि देवता चाहे तो वहां बैठे बैठे किसी पृथ्वी काय को पागल कर सकते हैं। किसको? पृथ्वी काय को पागल कर सकते हैं। शक्रेंद्र वहां बैठे बैठे चमरेंद्र की चमरचंचा राजधानी को पीड़ित कर सकते हैं। देवता देवों को पीड़ित कर सकते हैं वहां बैठे बैठे। और शब्द बहुत सुंदर गया है, क्यों निगेटिव पुद्गोलों का, परमाणुओं का वहां से प्रक्षेपण करते हैं। वो नहीं आते, वो क्या करते हैं? नेगेटिव वेव्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एटम्स वहां से प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट की मामला बिगड़ जाता है। आने की जरूरत है नहीं होती है। ऐसा ही ये सारा लेशा का खेल और ये कर्म का खेल। गड़बड़ी ये हो गई कि हमारे यहां कर्म की चर्चा अधूरी हो गई और उस कारण से कई बार कई सवालों के जवाब देने भारी चले जाते हैं। यदि चंडकोशी को भगवान महावीर की लेशा नहीं मिलती तो चंडकोशी का भाग्य चेंज हो सकता? यदि अर्जुन माली को सुदर्शन की लेशा नहीं मिलती तो अर्जुन माली का कैरेक्टर चेंज हो सकता? जब एक सुदर्शन अर्जुन माली का कैरेक्टर चेंज कर सकता है
तो आप अपने घर का कैरेक्टर चेंज करने वाले सुदर्शन क्यों नहीं बन सकते हो? कि अब निर्वाण कल्याण के देशना शिखर पर पहुंच रही है, और शिखर पर पहुंचते समय ये सारे सत्य तुम्हारे पास पहुंचने बहुत जरूरी है। और इसलिए अब वो इस पर रिसर्च करें, रेशा पर रिसर्च करें। रेशा दो प्रकार की है, एक चैतन्य में और एक एटम, पौद्गलिक, परमाणिक, एटमिक, दोनों प्रकार के लेशा है। और जो एटमिक लेशा है उस पर प्रयोगशाला में काम हो सकता है, और जो आत्मिक लेशा है उसका ध्यानशाला में प्रयोग हो सकता है। आज दोनों ही शालाएं लगाने की जरूरत है, ध्यानशाला भी और प्रयोगशाला भी। क्योंकि आपका और मेरा जीवन केवल आत्मा से नहीं चलता है, शरीर भी लगता है, जड़ भी लगता है और चैतन्य भी लगता है। केवल रोटी नहीं लगती है, रोटी के साथ प्यार भी लगता है। ये दोनों ही काम परमात्मा ने कहे। जिस समूह शरण की आराधना हम लोग कर रहे हैं, उस समूह शरण के विषय में ये कहा जाता है, ये आगम में गया है कि वहां शेर भी आकर के बैठ जाए तो उसके मन में की हिंसा की भावना समाप्त हो जाती है। और शेर के पड़ोस में बकरी भी बैठ जाए तो बकरी को शेर का डर नहीं लगता है। क्या कारण? क्या कारण? वहां परमात्मा की उस लेशा को मल्टीपल किया गया है। समूह शरण की रचना का मीनिंग क्या है? वहां जो मणिरत्न का परकोटा है, और आप जानते हो कि मणिरत्न, डायमंड जो होते हैं, हीरे जो होते हैं, वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी रश्मियां निकलती हैं। तो परमात्मा के आभा मंडल की जो रश्मियां है वो जैसे परकोटे के वहां पर लगती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर में सारी तरफ चेंज हो जाता है। ये विकिरण, रिएक्टर्स, एक ऐसा रिएक्टर्स, और आप जानते हो कि साइंस ये कहता है कि एटॉमिक शक्ति के दोनों ही उपयोग हो सकते हैं, विनाश भी किया जा सकता है और विकास भी किया जा सकता है। इस एटॉमिक एनर्जी का विकास के रूप में जो उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं समोशरण। और समोशरण और कुछ नहीं है, एक ऐसा एटॉमिक सेंटर, रिएक्टरिंग सेंटर, कि जहां से परमात्मा के सारे वो तीर्थंकर नाम के परमाणु मल्टीपल होकर के वहां बैठे हुए जीवों की सारी लेशा को चेंज करके रख देते हैं। और इसी समोशरण का ध्यान यदि आप घर में करोगे तो कम से कम घर में तो उसकी लेशाएं चेंज हो सकती है। क्यों आग्रह कर रहा हूं? और जिन्हें समोशरण के ध्यान की शुरुआत करनी है, उन्होंने कल सुबह 5 बजे परिवार के साथ घर में बैठना है। कितने बजे? क्योंकि चरम और परम समोशरण जो लगता है राजा हस्तिपाल के रजुक सभा में, वो कल सुबह 5 बजे लगेगा। और कल सुबह जो लगेगा तो 5 तारीख तक सुबह तक बना रहेगा। इसलिए इतने दिनों से आपको जो समोशरण का ध्यान करा रहा हूं, इसलिए करा रहा था कि आपको 3 तारीख को सुबह अपने घर में परिवार के साथ भक्तामर के उन श्लोकों के साथ आप कर सकते हो। तुभ्यम नमः से लेकर इत्थम यथा तैभूति रभूत जनेन्द्र धर्मोपदेश निविधो नथा परस्य, इस श्लोक तक आप उसकी आराधना एक सामूहिक रूप में घर में कर सकते हो, समोशरण का ध्यान करते हुए। और देखें, एक 7 दिन तक प्रयोग कर करके देखे कि उन 7 दिन में अपने परिवार का माहौल कैसा रहता है। यदि आपको लगे कि नहीं पॉजिटिव हो गया है,
अपॉर्चुनिटियाँ बन रही है तो कंटिन्यू करना है। और आपको लगे कि नहीं ये काम नहीं कर रहा था, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आप छोड़ नहीं पाओगे। जिस समूह शरीर में बैठने के लिए अब बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। समूह शरीर देवता बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन तीर्थंकर पार वहां पर न हो तो समोशरण का प्रभाव नहीं होता है। जैसे लेबर बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन परिवार नहीं रहे तो केवल बिल्डिंग होती है, उसको हाउस होम नहीं कहा जा सकता है। तो तीर्थंकर जब वहां आकर के विराजमान होते हैं और वो वहां जब उनके तीर्थंकर नाम कर्म के परमाणुओं का जो चक्र चलता है आभा मंडल के माध्यम से, और वो जो परिणाम सामने आता है, जिन शासन के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग धन बहुत देते हो लेकिन धर्म नहीं देते हो। धन भी देना चाहिए लेकिन धर्म उससे ज्यादा देना चाहिए। धन तुमने नहीं दिया तो वो कमा लेगा, लेकिन जिन शासन का धर्म तुमने नहीं दिया तो दूसरा कोई देने वाला नहीं है। ये धर्म देने वाले बनो, और जिस दिन तुम धर्म देने वाले बन जाओगे तुम्हारा भी भविष्य चेंज हो जाएगा और दुनिया का भी भविष्य चेंज हो जाएगा। अब वो इस अनूठी अनुत्तर देशना के कर्म के सिद्धांत को देखें। यह कर्म के परमाणु, और कर्म के परमाणु में जिस समय आत्मा उनको ग्रहण करता है, रिसीव करता है, खेचता है, तब कर्म की नई शक्ति निर्माण होती है। कर्म में शक्ति नहीं है। जैसे आप रोटी खाते हो लेकिन आपके बॉडी में कहीं रोटी नहीं मिलेगी। आप जो आहार करते हो उस आहार पर आप प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस करने के बाद वो आहार जो है सप्त धातुओं में चेंज हो जाता है। वैसे कर्म जो है आहार के रूप में, रोटी के रूप में। लेकिन इनको जब आप ग्रहण करते या मैं ग्रहण करता हूं तो मेरे अंदर की जो डाइजेशन सिस्टम है चेतना की, वो इनमें 8 प्रकार के परिणाम तैयार करते। जैसे आहार से सप्त धातु बनते हैं, वैसे कर्म के कारण से 8 कर्म की प्रकृतियां बनती हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं बात को। आहार में हड्डी है, आहार में रोटी में खून है, रोटी में मांस है, रोटी में चर्बी है। क्या है रोटी में? पर जब रोटी हम खाते हैं तो अंदर के हमारी जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस के कारण से रोटी से सप्त धातु बन जाते हैं। वैसे ही कितनी बड़ी शक्ति है आप में, आप कल्पना तो करो। पदार्थ में कुछ नहीं, पदार्थ को आप अंदर लेते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तब पदार्थ में एक नई सृष्टि निर्माण होती है। वैसे कार्बन वर्गना के जो परमाणु जो है, एटम जो है, इनको जिस समय मेरी चेतना, आपकी चेतना ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद उन पर प्रोसेस करती है। ग्रहण करने को कहते हैं आश्रव, ग्रहण करने को कहते हैं, बोलिए, और ये प्रोसेस करने को कहते हैं बंध। प्रोसेस करने को क्या कहते हैं? और बंध का जब परिणाम आता है उसको कहते हैं विपाक, उसका परिणाम। जैसे अंदर बना, फिर हड्डी बनी, ये बनी, ये बनी, परिणाम, ये किसको कहते हैं? विपाक। और जैसे उस समय जिसको आप उपयोग में लेते हैं उसको कहते हैं रस, उसका विपाक का फल आ गया। जैसे आहार आप करते हैं, कोई दवा आप लेते हैं तो दवा के साथ लिखा रहता है कि इस दवा का असर बॉडी में इतने देर तक रहेगा, या ये दवा अभी दी है तो इतने देर के बाद इसका असर शुरू होगा। वैसे कर्म जब हम ग्रहण करते हैं
तो तय होता है कि कर्म जो मैंने ग्रहण किया, उस पर जो मैंने प्रोसेस करी है, वो कितने देर के बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा। इसको कहते हैं स्थितिबंध। और ये सारी प्रक्रिया बहुत गहराई से गई आगम है और बहुत सुंदर रीति से गई है, इतने अनूठे तरीके से गई है कि जैसे यदि आप कोई भी आहार लेते हैं तो केवल उससे एक एटम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि ये आहार लेंगे तो केवल उससे हड्डी ही बनेगी, ऐसा नहीं है। उससे 7 ही धातु बनेंगे। हो सकता है कि उसके किसी कारण से कुछ ज़्यादा बन जाए। वैसे जब हम एक कर्म लेते हैं तो 8 ही कर्म का 7 ही कर्म का बंध होते रहता है। हो सकता है किसी का ज्ञान का ज़्यादा हो जाए, दर्शन का ज़्यादा हो जाए, मोहनीय का ज़्यादा हो जाए, लेकिन होना तो 7 का ही है। और ये कर्म का इतना बड़ा विज्ञान, इतना गहरा विज्ञान जिसको समझा नहीं गया। क्या नहीं हुआ? समझा नहीं गया। परमात्मा ये कहते हैं कि तुमने घर बनाया है तो तुम घर में चेंजेस कर सकते हो। कर सकते नहीं कर सकते? यदि आप घर के मालिक हो तो आपको कोई खुटी ठोकने के लिए, कील ठोकने के लिए किसी को पूछने जाना पड़ेगा क्या? कोई खिड़की हटानी है, हटा सकते हो। कोई दीवार हटानी है, हटा सकते हो। चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। और ओनर ही जमीन के होंगे तो डिमोलिश करके नया भी बना सकते हो। ये परमात्मा ने कहा है कि आप कर्म के साथ ऐसा खेल कर सकते हो। जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ेंगे, परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा कहते यदि तुमने उस पर कोई प्रोसेस नहीं करी तो जैसे बांधे वैसे भोगने पड़ेंगे, और तुमने यदि उस पर प्रोसेस करी तो उसको तुम चेंज कर सकते हैं। कितना चेंज कर सकते हैं? कितना चेंज कर सकते हैं? जहां चेंज नहीं कर सकते हैं वहां उसकी क्वांटिटी, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने जब नरगति का आयुष्य बांधा था तो 7वीं नारकी का बांधा था। कौन से नारकी का बांधा था? लेकिन भगवान महावीर ने उसको एक प्रोसेस दी और उस प्रोसेस के कारण से 7वीं नारकी का उसका आयुष्य पहले नारकी तक आके टिका। कहाँ 33 सागरोपम और कहाँ 84,000 साल। किसने कहा चेंज नहीं कर सकते? भगवान महावीर का ये जो दर्शन है वो तो कहता है तुम चेंज कर सकते हैं, यू आर ए चेंजर। अब ये तुमने तय करना है कि गेम प्लेयर बनना है कि गेम चेंजर बनना है। अब तुम गेम प्लेयर बनोगे तो चेंज नहीं कर सकोगे, और गेम चेंजर हो गए तो चेंज कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गेम चेंजर बनो, गेम प्लेयर मत बनो। और जो गेम चेंजर बनता है परमात्मा उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, और जो गेम प्लेयर होता है परमात्मा उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। परमात्मा धार्मिक ही उसको कहते हैं कि जो चेंज करता है। परमात्मा पापी उसी को कहते हैं, नास्तिक उसी को कहते हैं जो चेंज नहीं करता है। और कितना चेंज होता है आप लोग तो कहानियां सुन चुके हो। श्रीपाल का कुष्ठ रोग चेंज हुआ नहीं हुआ? चेंज हुआ नहीं हुआ? प्रवीण ऋषि का चरित्र चेंज हुआ नहीं हुआ? यदि गुरुदेव की लेशा नहीं मिलती तो प्रवीण ऋषि कहाँ रहता क्या पता था? कोई ठिकाना था? और ये परमात्मा ने इतना गहरा विज्ञान दिया, इतना गहरा विज्ञान दिया इस पर। और ये क्या है? ये परमाणु है। क्या है? कर्म क्या है? परमाणु है। एक वैरायटी के परमाणु है। जैसे कपड़े के परमाणु है ना, वैसे कर्म के भी परमाणु है। उनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब है उनमें, और उसके आधार पर उसमें चेंज किए जा सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा, आखिरी जो गाथा थी, इसलिए इसका संवर करना। पहले क्या करना? संवर करना। संवर करने का मीनिंग क्या है? कि गंदगी आने से रोकना तो खुशबू आना शुरू हो जाएगी। पूरा संवर जब हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन आज पूरा संवर होता नहीं। आज दोनों दरवाजे बंद नहीं कर सकते आप। आज एक दरवाजा बंद कर सकते हैं,
या तो नाक बंद करो या तो मुंह बंद करो, दोनों ही बंद करोगे तो जिंदा नहीं रह सकोगे। संसार में रहना है तो या तो नाक खुला रहेगा या मुंह खुला रहेगा। वैसे या तो शुभ का आश्रय होगा या अशुभ का आश्रय होगा। तो अशुभ को आने से रोक दिया तो शुभ को आने का रास्ता खुला हो गया। इसको प्राप्त करें। यम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कालियाए सोमिच्छराए सव धमायक बनाए जो में देवश्या यारो को तस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा स्वाहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। वंदमानं शरणं भवजामि वंदमानं शरणं भवजामि